Hello everyone. So as we were talking about breathing and exchange of gases in the last class, so today our topic is transport of gases. Let's get started with transport of oxygen. सबसे पहले बेटा ऑक्सीजन जो है वो in the form of gas O2 dissolved form प्लाज्मा में जा रही है 3%. ठीक है, majority of oxygen is transported in the form of oxyhemoglobin. What is this? Oxyhemoglobin tells us that it is bound with hemoglobin. It is bound with hemoglobin. ठीक है जी, Hb plus oxygen forms a complex known as oxyhemoglobin. Now I'm writing something over here, but I will explain this thing later on. जब आप आगे बोर्स इफेक्ट, हाल्डेन इफेक्ट की बात करेंगे तब I'll get back to this particular point. Is that clear? Okay. बेटा जी मैंने ये तो बोल दिया कि it binds to hemoglobin. Now if I talk about hemoglobin, it has got two parts. He plus globin. तो ऑक्सीजन किसको बाइंड करती है? ऑक्सीजन बाइंड्स टू हीम पार्ट विच इज द आयरन कंटेनिंग पार्ट. O2 binds to heme part of Hb. I hope I am making sense. ठीक है जी, कुछ डेटा बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं हमारे नीच में, तो कुछ सिंपल से डेटाज है. 1 Hb molecule binds to 4 molecules of oxygen. I am highlighting this. It binds to 4 molecules of oxygen. क्योंकि इसके पास 4 Fe2 पॉजिटिव ग्रुप्स हैं, राइट? 1 2 3 4 Fe2 पॉजिटिव ग्रुप्स. तो it can accommodate 4 molecules of oxygen. Is that clear? Now again there is an experimental data जो हमारे पास है. 1 gram Hb molecule, 1 gram Hb molecule binds to 1.34 ml of oxygen. ठीक है जी, 1 gram Hb molecule binds to 1.34 ml of oxygen. ये एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ये वैल्यू निकाली गई. अब अगर बेटा मैं एवरेज मानकर चलूं नॉर्मल ह्यूमन बींग्स का, मैं स्पेसिफिकली नहीं बोल रही हूँ मेल्स या फीमेल, तो जो एवरेज Hb होता है दैट इज 15 ग्राम्स. आप ये मत बोलना मैडम मेरे पास तो सिर्फ 8 ही ग्राम Hb है, मेरे पास तो 10 ही है, राइट? मैं एवरेज बात कर रही हूँ 15 ग्राम Hb. ओके, सो अगर मैं ये डेटा कैलकुलेशन करूं तो 15 इंटू 1.34 कम्स आउट टू बी 20.1 ml. ठीक है जी. अच्छा, जो ये आप बोलते हो कि मेरा जो Hb है दैट इज 10 ग्राम 11 ग्राम, वो आप क्या बोलते, पूरी बॉडी में 10 ग्राम Hb? नो, इट्स जो डेटा है बेटा इट्स अकॉर्डिंग टू पर 100 ml. सो आपके पास जो Hb है दैट इज 15 ग्राम पर 100 ml. तो कहने का मतलब मेरे पर 100 ml ऑफ ब्लड में कितनी ऑक्सीजन अवेलेबल है? 20. मेरे तो पता नहीं क्योंकि मेरा Hb 15 ग्राम तो नहीं होगा ऑब्वियसली. एक एवरेज बात कर रही हूँ 20 ml ऑक्सीजन, राइट? वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा. अगर आपका Hb 10 ग्राम है तो वो चेंज हो जाएगा, बट थ्योरेटिकली अब हम हर किसी का डेटा तो नहीं लिख सकते कि आपका इतना है, तो मैं एक एवरेज लेकर चल रही हूँ 20 ml ऑक्सीजन. इज इट मेकिंग सेंस टू यू पीपल? ओके, सो जो 20 ml ऑक्सीजन है पर 100 ml ऑफ ब्लड, उसकी बात करूं ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशंस, ड्यूरिंग normal conditions, पर 100 ml ऑफ ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन है. ठीक है जी, ये गई हमारे टिश्यू के पास. टिश्यूज ने रख ली कितनी? टिश्यूज ने रख ली बेटा 5 ml, उतनी उनको जरूरत थी. बाकी एक्स्ट्रा वापस आ जाएगी, 15 ml ऑक्सीजन क्या आ जाएगी वापस. नाउ इफ आई से
जो ब्लड लेकर गई वो क्या होगी? आर्टरी। और जो वापस आई वो कौन होगी बेटा? वेन। सो कैन आई से दैट आर्टीरियल ब्लड हैज 20 ml ऑक्सीजन, ऑब्वियसली पर 100 ml की बात कर रही हूं, राइट? एंड वीनस ब्लड हैज 15 ml ऑक्सीजन अंडर नॉर्मल कंडीशंस. इज इट मेकिंग सेंस टू यू पीपल? ओके. आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं स्टर्नस एक्सरसाइजेस, ड्यूरिंग स्टर्नस एक्सरसाइजेस मतलब आपने बहुत ज्यादा जिम कर लिया है या कुछ भी जो आप नॉर्मली नहीं करते हैं, सो योर बॉडी, योर टिश्यूज दिस टाइम रिक्वायर मोर ऑक्सीजन. ऑब्वियस सी बात है. तो अवेलेबिलिटी कितनी होती है? 20 ml. ठीक है जी. टिश्यूज को इस बार कितनी चाहिए? क्योंकि आपने एक्सरसाइज कर ली है तो टिश्यूज इस बार हाई डिमांड कर रहे हैं. दे विल टेक अप 15 ml. वापस इस बार आएगी 5 ml. इस पे बड़े क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है. तो ये आप अकॉर्डिंगली जो कैलकुलेशंस है इसको ध्यान में रखिएगा. ठीक है. सो फार सो गुड. अभी तक था भी बहुत बेसिक सा पार्ट. जो मुद्दे की बात है वो अब आएगी मेन पार्ट, एंड दैट इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. हमारे साथ बने रहें क्योंकि अगर आपने बीच में एक भी पॉइंट मिस किया तो फिर ये टॉपिक बेटा नहीं समझ में आएगा. ठीक है. व्हाट इज हैपनिंग? लेट्स टॉक अबाउट O2 डिसोसिएशन कर्व. बड़ा समझने की बात है इसको. O2 डिसोसिएशन कर्व. पहले तो बेटा मैं ये बता दूं ये कर्व है किस किस के बीच में. This curve is between PO2 and percentage saturation of HB. बेटा जी P क्या होता है? P इज पार्शियल प्रेशर. हमने ऑलरेडी बात कर ली है, फिर भी मैं आपको एक बार रिकैप दे देती हूँ. बेटा एटमॉस्फेयर में मल्टीपल गैसेस हैं और हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं 760 mmHg, राइट? अगर मैं उस एक पर्टिकुलर गैस की बात करना चाहूं, लाइक एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, पर मुझे तो जानना है कि भाई सिर्फ ऑक्सीजन का क्या प्रेशर है. ठीक है. तो अगर मुझे पर्टिकुलर ऑक्सीजन की बात करनी है दैट वुड बी दी पार्शियल प्रेशर, या दैट मींस प्रेशर एक्सर्टेड बाय दी ऑक्सीजन. सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि नाइट्रोजन कितना प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रही है दैट विल बी दी पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, राइट? तो जो मेरा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है दैट इज बिटवीन PO2 एट द एक्स एक्सिस मैंने लिया है एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ HB. नाउ व्हाट इज दिस परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ HB? दैट इज कितना ऑक्सीजन बाउंड है. जैसे कि मैंने आपको अभी भी बोला था 1 मॉलिक्यूल ऑफ HB विल बाइंड टू 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, राइट? वो उसकी 100% सैचुरेशन है. अगर वो 2 मॉलिक्यूल से बाउंड है तो मैं क्या बोलूंगी? वो 50% सैचुरेटेड है. इज इट मेकिंग सेंस टू यू पीपल? ठीक है. तो सबसे पहली बात हमको जो समझनी थी वो ये थी कि ये जो कर्व है ये है किस किस के बीच में? दिस इज बिटवीन PO2 एट एक्स एक्सिस एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ HB. क्या आपको दोनों चीजों के मतलब क्लियर है? बिकॉज तभी आप आगे की बात समझ पाएंगे. मतलब ये है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ऑक्सीजन individually in the atmosphere and this is कितना ऑक्सीजन बाउंड है with the HB, right? तो पार्शियल प्रेशर जो है वो हम ले रहे हैं वैल्यूज mmHg में. ठीक है जी. अब मेरे पास कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटाज हैं जो एक्सपेरिमेंटली निकाले गए हैं, तो उसको ज्यादा आपको दिल पे लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. दिस बोर्ड इज नॉट रियली कोऑपरेटिंग बट इट्स ओके. 25 mmHg पर हमने जो सैचुरेशन नोट करी बेटा हमने जो सैचुरेशन नोट करी एक्सपेरिमेंटली वो हमें मिली 50%. 40 mmHg पर हमें जो सैचुरेशन मिली दैट वाज 75%. एक और वैल्यू भी है 100 mmHg पर हमको सैचुरेशन मिली 95%. तो अगर मैं वापस इधर चलूं इसमें ये वैल्यूज प्लॉट करने की कोशिश करूं,
50% सैचुरेशन 25 पे मिल रही है, और 40 mmHg पे मुझे कितनी सैचुरेशन मिल रही है? 75%। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बेटा, ग्राफ जो है रफली जो ये शेप आ रही है, इस शेप को आप क्या बोलेंगे? क्योंकि रफली एक एस जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, सो कैन आई कॉल इट सिग्मोइड शेप इफ यू डोंट माइंड? सिग्मोइड शेप। तो बेटा जी सबसे पहला नीट का इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है यहाँ जो बन रहा है, दैट इज कि ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है दैट इज एस शेप या सिग्मोइड शेप। इतनी बात क्लियर है? ये है किस किस के बीच में? हमारे पास एक्स एक्सिस पर PO2 है, वाई एक्सिस पर क्या है? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ Hb। अभी तक ज्यादा कोई टेंशन वाली बात आई नहीं है। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से सुनते रहेंगे तो टेंशन ज्यादा होगी भी नहीं। आई मेक इट वेरी वेरी सिंपल। ओके, सो ये है हमारे पास। अब मैं आपको आगे समझाने से पहले एक बात, मेरे ये थोड़ा सा जो कर्व है ना बेटा, राइट शिफ्ट कर दिया, ठीक है, और मैंने इधर ये कर्व थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट दिखा दिया। प्लीज जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए। ये देखो बेटा, हमारा जो एक्चुअल ग्राफ था वो पिंक वाला था, जो मैंने आपको अभी समझाया था, दिस वन। अगर मैंने ग्राफ को राइट में शिफ्ट करा तो जो मेरा 50% सैचुरेशन मिलने वाला था वो अब कितने पे मिल रहा है? P50 बोलते हैं इसको। P50 होता है वो पार्शियल प्रेशर जिसपे मुझे क्या मिलता है बेटा? 50% सैचुरेशन। कौन सा पार्शियल प्रेशर? जिसपे 50% सैचुरेशन मिलता है। पहला वाला केस जो था मेरा P50 था, फर्स्ट केस में 25 mmHg, ठीक है, क्योंकि ये जो ग्राफ है दिस इज बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस, कितना pH है, कितना टेम्परेचर है। तो जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया था उस पे हमारा टेम्परेचर रहता है बेटा 37 डिग्री सेल्सियस ऑफ कोर्स, ठीक है, एंड जो हमारा pH रहता है दैट इज 7.4। इज इट मेकिंग सेंस? तो अब मेरा जब ये ग्राफ राइट में गया, जिसको मैं 2 से लेबल कर रही हूं, अब तो मेरा जो 50% सैचुरेशन है कितने में मिल रहा है बोलो? 32 बोल दो, लेट्स से 32 पे मिल रहा है। एक बात बताओ, काम तो उतना ही हो रहा है, सैचुरेशन तो मेरे को 50% ही मिल रहा है ना? पहले 25 पे मिल जा रहा था, अभी 32 पे मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? आपको क्या लगता है? बुरी बात है ना? मेरे को भी ये लग रहा है बेटा बुरी बात है। काम तो वही हो रहा है, काम तो वही हो रहा है। अभी सैचुरेशन मुझे 50 मिल रहा है, पहले भी 50 मिल रहा था, लेकिन मेरा खर्चा मुझे 32 mg पे मिल रहा है, ठीक है, 32 mmHg, सॉरी, अब इतने पे मिल रहा है। तो ये बुरी बात है। बुरी बात क्या है? वही काम करने के लिए अगर पार्शियल प्रेशर ज्यादा लग रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं बॉन्डिंग क्या हो रही है? कमजोर हो रही है या अच्छी हो रही है? आपको क्या लगता है? बुरी हो रही है ना? तो बॉन्डिंग बुरी हो रही है। किसकी बुरी हो रही है बेटा? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की बॉन्डिंग खराब हो रही है। दुनिया का दस्तूर है, जब बॉन्डिंग क्या होने लगती है? खराब, इट्स टाइम फॉर ब्रेकअप, राइट? सो कहने का मतलब बेटा जी, जब ग्राफ राइट में जाएगा तो ब्रेकअप होगा। किसका? Hb और ऑक्सीजन का। दोस्त दोस्त ना रहा, ठीक है। अगर ऑन कॉन्ट्रेरी मैं आपको ये दिखाऊं, इसको मैं थर्ड लेबल कर दूं स्काई ब्लू वाली लाइन को, तो बेटा जी आप देखो यहां पर मुझे 50% सैचुरेशन कितने पे ही मिल रहा है? ऑलमोस्ट 20 पे मिल रहा है। आपको कंफ्यूजन ना हो, ये देखो 20 पे मिल रहा है। थर्ड केस में मुझे यही सैचुरेशन कितने पे मिल रहा है? 20 mmHg पे। तो ये तो पहले केस से भी ज्यादा अच्छी बात है। इसका मतलब बॉन्डिंग क्या हो रही है? स्ट्रॉन्ग। तो यहां से बेटा जी मुझे आपको एक ही पॉइंट एक्सप्लेन करना है कि ग्राफ का राइट में जाना इंडिकेट करता है डिसोसिएशन, ब्रेकअप ऑफ Hb एंड ऑक्सीजन। अपना ब्रेकअप नहीं याद करना, एक बार यहीं बने रहे हमारे साथ, ठीक है। और ग्राफ का लेफ्ट में जाना इंडिकेट्स कर रहा है कि इट्स द टाइम फॉर पैचअप। अभी वो नए नए वाले गुडी गुडी वाइब्स वाले दिन है, राइट? Hb और ऑक्सीजन क्या हो रहे हैं? Hb एंड ऑक्सीजन बाइंड कर रहे हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है जी। तो आप ये समझ गए हैं, आई होप आप ये समझ गए हैं कि ग्राफ जितना राइट में जाएगा उतना वो क्या इंडिकेट करेगा? डिसोसिएशन। Hb और ऑक्सीजन का डिसोसिएशन। बेटा जी बड़ा ही फेवरेट सवाल है नीट का कि व्हाट आर द फैक्टर्स कॉजिंग राइट शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ, और अक्सर लोग रटते हैं
बट अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बने रहिए हमारे साथ। As I told you, the board is not really cooperating. ये अभी मुझे जानता नहीं है ना बोर्ड, आई एम न्यू टू दिस। ओडीसी बोल दूं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को प्यार से, ताकि मुझे भी ज्यादा नहीं लिखना पड़े और आपको भी नहीं। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। व्हाट आर द फैक्टर्स? सबसे पहला फैक्टर लिखने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं बेटा, ये जो हीमोग्लोबिन है ना, बड़ा ही मतलबी दोस्त है, ठीक है। जैसे दुनिया का दस्तूर है, आपको पता है हीमोग्लोबिन जो है उसी का है जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। जैसे कि दुनिया में लोग होते हैं जिसके पास पैसा है, पावर है, पी फॉर पैसा, पावर, पी फॉर पार्शियल प्रेशर, ठीक है जी। ऐसा हीमोग्लोबिन होता है बेटा, जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा, ये उसी के साथ बह जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है, मैंने पिछली क्लासेस में आपको बता रखा है कि टिश्यूज में किसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का या CO2 का? ऑब्वियसली किसका होता है? CO2 का। तो जब CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो H भी जाएगा, CO2 के साथ जुड़ जाएगा, O2 गई भाड़ में, ठीक है जी। और फिर वापस वक्त तो सभी का आता है ना, लंग्स जो होंगे, लंग्स में किसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा? ऑक्सीजन का, तो Hb विल बाइंड विद व्हाट? ऑक्सीजन। नहीं मैं तो तेरा हूं, ठीक है। तो कहने का मतलब बेटा, मैं बात कर रही हूं राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट क्या होता है? आपने अभी अभी सबने मेरे को बताया कि राइट शिफ्ट का मतलब होता है मैडम डिसोसिएशन, दैट मीन्स बॉन्डिंग कमजोर, दैट मीन्स ब्रेकअप। मतलब मुझे बात करनी है उस हर फैक्टर की जो Hb और ऑक्सीजन को क्या करवा रहा है? तुड़वा रहा है। तो कौन तुड़वा रहा है? अभी अभी मैंने तुमको क्या बोला कि जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा, हीमोग्लोबिन उसी का हो जाएगा। तो अगर मैं कह रही हूं बेटा कि यहां पर हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से ब्रेकअप कर रहा है, दैट मीन्स किसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है? पार्शियल प्रेशर ज्यादा है PCO2। P मतलब पार्शियल प्रेशर, ऑटोमेटिक सी बात है। तो CO2 का प्रेशर ज्यादा है और बेचारी ऑक्सीजन का तो मोय मोय हो गया, लो PO2, ठीक है जी। अब एक और बात, ये तो दो ही फैक्टर हुए जो आई होप तुम्हें समझ आ गए होंगे। अब एक और बात ये है बेटा कि तीसरा फैक्टर जो है दैट इज लो pH, which means what? High H positive, which means what? Increase in acidity, ठीक है। इसको समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको मैं एक रिएक्शन बता रही हूं। जितना CO2 ज्यादा, एक रिएक्शन होती है, ये करी जाती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज के द्वारा, ठीक है। दिस इज नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसका यहां कोई काम नहीं है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये रिएक्शन करता है, ठीक है जी। H2CO3 बनेगा। डियर बोर्ड प्लीज, बच्चा लोग वेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। H पॉजिटिव आएगा। तो कहने का मतलब यह है बेटा, जितना ज्यादा CO2 उतना ज्यादा H पॉजिटिव। जो इफेक्ट होगा हाई CO2 का, वही इफेक्ट होगा हाई H पॉजिटिव। तो इनका इफेक्ट है क्या? ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की दोस्ती को तुड़वाना है, इनका ब्रेकअप कराना है। वक्त किसका है बेटा? मैंने बोला हर वक्त, हर किसी का वक्त आता है। जो हम बात कर रहे हैं ना, ये सारे फैक्टर्स एंड ऑल, ये वक्त है टिश्यूज। लंग्स में सारी कहानी उल्टी पड़ जाएगी एंड यू विल मेक सम सेंस आउट ऑफ व्हाटएवर आई एम सेइंग। पर अभी पहले ये फैक्टर्स को याद करते हैं। अब नेक्स्ट फैक्टर है इंक्रीज इन BPG। नेक्स्ट फैक्टर है इंक्रीज इन BPG। व्हाट इज BPG? बिसफॉस्फोग्लिसरेट। आपने बॉटनी में ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन में बिसफॉस्फोग्लिसरेट की बात करी होगी। किस कंडीशन में वो सेल में बढ़ता है वो आप सब बॉटनी में पढ़ चुके हैं। पर मुझे जो बात करनी है वो ये है बेटा, ऑक्सीजन और CO2 दोनों में से Hb किसी को पसंद नहीं करता। जिसके पास पार्शियल प्रेशर है, पावर है, पैसा है, उसी के साथ जाके जुड़ जाता है। बट BPG बेटा, BPG उसका प्यार है, बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। अब BPG जब बढ़ जाता है ना तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, वो कुछ नहीं देखता, वो जाके किसके साथ जुड़ जाता है? BPG के साथ। किसके साथ जुड़ जाएगा Hb? BPG के साथ। अगर वो बेटा BPG को प्रेफर करेगा तो वो किसको छोड़ देगा? ऑक्सीजन तो है ही है ना, ऑक्सीजन को क्या कर देगा? छोड़ देगा। और अगर वो ऑक्सीजन को छोड़ रहा है तो ग्राफ कहां जाएगा? राइट में। मैं भी तो वही बात कर रही हूँ, ग्राफ राइट में कब जाएगा? जब BPG
बढ़ जाएगा। ये उसका बेस्ट फ्रेंड है या उसका प्यार है, व्हाटएवर, ठीक है। तो बीपीजी हैज हाई एफिनिटी फॉर एचबी। ये बीटा चेन को बाइंड करता है, बीटा चेन ऑफ एचबी, एज यू नो उसमें अल्फा बीटा चेन्स होती हैं। लेट्स नॉट टॉक अबाउट द डिटेल्स ऑफ दैट। एक लास्ट फैक्टर है इंक्रीज इन टेम्परेचर, तब भी ग्राफ राइट में जाएगा। ऐसा क्यों बेटा जी? इंक्रीज इन टेम्परेचर बोले तो क्या? इंक्रीज इन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड्स बढ़ती हैं। इंक्रीज इन O2 डिमांड्स, ऑक्सीजन डिमांड्स बढ़ रही हैं, तो टिश्यू को तो ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन मिलेगा कैसे? जब एचबी और ऑक्सीजन टूटेंगे, डिसोसिएशन से क्या होगा? टिश्यू के पास ऑक्सीजन जाएगा। तो HbO2 dissociates, and I'm talking about every damn factor which is causing dissociation of Hb and oxygen. Is that clear? तो 5 फैक्टर है बेटा। आपको लगता है कि आपको अब रट्टा मारने की जरूरत है कि ये आपको क्लियर है? राइट में जाना इज इक्वल टू ब्रेकअप। ब्रेकअप क्यों हुआ? क्योंकि O2 कम है, CO2 ज्यादा है। CO2 का जो इफेक्ट है वही इफेक्ट किसका है? H पॉजिटिव का, इसलिए हमने इंक्रीज इन H पॉजिटिव भी लिखा है। इंक्रीज इन टेम्परेचर की बात आई होप आपको समझ में आ गई है। बीपीजी उसका बेस्ट फ्रेंड है, तो उसके लिए वो किसी को भी छोड़ सकता है, चाहे O2 हो चाहे CO2, ठीक है जी। अब एक और बात जिसका मैं थोड़ा सा बस इंट्रो दे रही हूँ आपको, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसका बिल्कुल उल्टा वाला इफेक्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है, खूब मजा आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हमारे साथ जुड़े रहिए। वो टॉपिक है बेटा बोर्स इफेक्ट। उसको मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, बट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही तो है बोर्स इफेक्ट। कैसे कैसे अभी देख लेते हैं। बोर्स इफेक्ट, साइंटिस्ट बेटा इतनी मेहनत करते थे, तो फिर जब भी कोई बात उनको समझ में आती थी वो अपना क्रेडिट तो लेंगे ना, नाम रख देते खुद का। कल को तुम कुछ निकालो तो तुम भी अपना नाम रख देना, यू हैव द फ्रीडम। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं साइंटिस्ट क्रिश्चियन बोहर की। उन्होंने ये इफेक्ट दिया है, क्रिश्चियन बोहर ने। ये इफेक्ट कहता क्या है? ये इफेक्ट है बेटा एट द लेवल ऑफ टिश्यूज, एट द लेवल ऑफ टिश्यूज। किसका पार्शियल प्रेशर है ज्यादा? बताओ। इंक्रीजिंग PCO2 causes dissociation of HbO2. It causes dissociation of HbO2. ये कहता है कि टिश्यूज के लेवल पे बढ़ता हुआ CO2 क्या करा रहा है? HbO2 का ब्रेकअप। एक बड़ी खबर अभी हमारे सामने आ रही है, कहां से? टिश्यूज से, कि बढ़ते हुए PCO2 ने करवा दिया है ब्रेकअप किसका? HB और ऑक्सीजन का। ये खबर हमारे पास आ रही है। फिर इसी के साथ हमारे पास एक और खबर भी आएगी, या आ रही है, तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी का जस्ट ऑपोजिट। व्हाट इज दैट? हाल्डेन्स इफेक्ट। लंग्स में क्या होगा? मैं आपको बस एक इंट्रो दे रही हूं, अच्छे से वहां पे पढ़ेंगे। लंग्स में क्या होगा बेटा? किसका पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा? O2 का। एंड O2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा ना, इस बार वो उससे मजे लेगा, बदला लेगा। वो किसको अलग करवाएगा? HB और CO2 का ब्रेकअप होगा। दैट विल बी नोन एज द हाल्डेन इफेक्ट। पर जो ये लाइन मैंने लिखी, ये चीज हमने ऑलरेडी देखी है। कहां बेटा? ग्राफ पे। ग्राफ जब राइट में गया तो यही चीज हुई थी। तो कहना से कि ग्राफ का ODC का, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का राइट में जाना इज इक्वल टू बोर्स इफेक्ट। कैन आई से और नॉट? अग्रीड? ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। विल बी टॉकिंग अबाउट दीज इफेक्ट्स इन द नेक्स्ट क्लास।